बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम सैयद अहमद मुज्तबा, एडवोकेट हाई कोर्ट, और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ लॉ बाय अहमद मुज्तबा। व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करते हैं जुडिशल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान के बारे में। जब भी हम किसी भी इस ऐसे मसले में जो है घिर जाएं, जिस मसले में हमारे साथ हमारा कोई राइट वायलेट हो गया या हमारे साथ कोई क्राइम कमिट हो गया या हमें लीगली तौर पे इन्वॉल्व किया गया किसी भी कार्रवाई में, तो आप देखते हैं कि हम कोई मिसाल के तौर पे कोई गरीब शख्स है या कोई भी पाकिस्तानी शहरी है, उसके मकान का कब्ज़ा स्नैच हो गया, तो उसकी सारी ज़िंदगी गुजर जाती है उस मकान का कब्ज़ा वापस लेते लेते। अब इन सारी सिचुएशंस में कौन कौन जो है अपने अपने लेवल पे जो है वो अपना किरदार कम अदा कर रहा है और किस किस तरीके से उसको अपना किरदार बेहतर अदा करना चाहिए, क्योंकि ये जितनी भी हमारा जुडिशल सिस्टम है ये तमाम लोगों के मिलने से बना हुआ है, जिसमें हमारे वकला हजरात हैं, उसके बाद हमारा जो अदालती निज़ाम है, ये सब कुछ जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। उसमें पुलिस का निज़ाम भी आ जाता है, वो भी इंटरलिंक्ड है एक दूसरे के साथ। ये सारी चीज़ें जो है हर बंदे को अलग-अलग लेवल पे अपने अपने ताईं जो है वो कोशिश करने से इस निज़ाम को बेहतर किया जा सकता है। अब मैं एक छोटे से केस से आपको समझाना चाहूँगा। फ़र्ज़ करें अगर किसी शख्स का एक मकान का डिस्प्यूट चल पड़ा है और वो डिस्प्यूट जो आप देखेंगे कि वो साल साल चलता रहता है। अब अदालतों में इतनी पेंडेंसी है केसेस की कि एक एक अदालत में तकरीबन कोई 200 के करीब जो डेली बेसिस पे केसेस लगे होते हैं, और वो एक जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर या जज साहब होते हैं वो एक दिन में 200 फाइल्स को देखते हैं। 200 फाइल में कौन बंदा अपीयर हुआ, दोनों तरफ से कौन कौन से लोग आए, कौन कौन से वकील साहब आए, कौन कौन सी जो फ़ाइल है वो किस किस लेवल पे चल रही है। डेली बेसिस पे जो 200 फाइल्स के ऑर्डर्स लिखे जाते हैं, ऑर्डर लिखने के बाद उनको बाकायदा तौर पे साइन किया जाता है। ये जज साहब खुद अपने हाथ से करते हैं। इसके अलावा अगर फ़ाइल में एविडेंसेस रिकॉर्ड होनी होती हैं तो उन एविडेंसेस को भी अगर 10 एविडेंसेस भी आ गई तो उनका वो दिन पार होता है। तो ये सारा मामला है कि लिटिगेशन जो है हमारे माशरे में वो बहुत ज़्यादा चल रही है। उसके मुकाबले में हमारी कोर्ट्स कम है, हमारे जजेस कम है। हर जज के पास जो है वो 2-2 या 250-250, बाद अदालतों में 300 से भी ज़्यादा केसेस जो हैं वो पेंडिंग होते हैं। तो एक 8 घंटे में 300 लोगों के केसेस मामलात को सुनना, ये एक आप टाइम को अगर डिवाइड करें तो मेरे ख्याल से फ़ी केस जो है वो तकरीबन को 5 से 7 मिनट ही टाइम आता होगा, जिसमें जो है जज साहब ना तो वो चाय पी सकते, ना वो कोई और दूसरा काम कर सकते, सिर्फ वो फाइल्स ही देखे सारा दिन। जो हमारा जुडिशल सिस्टम है उसमें डिले का जो सबसे बड़ा बायस है वो पार्टीज़ ख़ुद भी हैं। इसमें जो हमारे वकला हजरात हैं उनका भी किरदार जो है इसमें शामिल है। इसके अलावा एट द लास्ट जो है वो हमारे जुडिशल सिस्टम में हमारी अदालतों का निज़ाम भी है। अब वो किस तरह, अब जब भी कोई केस दायर होता है तो जब स्टे ग्रांट हो जाता है किसी भी अदालत में, केस दायर किया आपने, सबसे पहले होना होता है प्रोसेस से मुराद है कि जो आपके अगेंस्ट जो आपके डिफेंडेंट्स हैं या जो आपके रिस्पोंडेंट्स हैं उनको अदालत में बुलाने का जो प्रोसीजर है। अब उस प्रोसेस के लिए जो है वो बाकायदा तौर पे 15 दिन या 20 दिन की तारीख डल जाती है। अब एक बंदा है जिसके सर से छत छीन ली गई, जो घर से बेघर हो गया, उसने रेंट में मकान ले लिया या वो सड़कों पे सो रहा, उसका घर छीन लिया गया, वो अदालत में अपने घर की दखलयाबी का दावा लेके आता है। उसके पास जो है वो इतने पैसे भी मौजूद नहीं है, वो खाना कहाँ से खाएगा, वो अदालतों को कैसे लेके चलेगा, वो सारे सिस्टम को कैसे लेके चलेगा, वो वकला को फीसें कहाँ से देगा। अगर उसने मरा के कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज भी कर लिए, को 20,000, 50,000, लाख रुपया, तो वो जो है वो वकील साहब को उसने फ़ीस अदा कर दी। उसके बाद फ़ीस अदा करने के बाद उनका केस जो है वो अदालत में लग गया। अदालत में केस लगने के बाद जो हमारी जो पहले 2 से 3 तारीखें होती हैं वो सिर्फ इसी चक्कर में गुजर जाती हैं कि जी प्रोसेस करवाएं। अब जो प्रोसेस का जो प्रोसीजर है वो ये है कि जब नोटिस वगैरह सर्व किए जाते हैं तो तमीलिया जाता है अगले के दरवाज़े पे। अब अगला बंदा जो पहले ही कब्ज़ा लेके बैठा हुआ है उसको कानून का भी पता चल जाता है, उसे पता होता है कि इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, कि अल्टीमेट ये बंदा कहाँ जाएगा, अदालत में जाएगा दावा करने के लिए या पुलिस स्टेशन जाएगा, दरख्वास्त देगा कि जी मेरा मकान का कब्ज़ा छीन लिया गया, तो वो जानबूझ के तामील नहीं करता। अब हमारा जो सिविल प्रोसीजरल कोड है
उसमें जो है वो नोटिस सर्व करने का ऑर्डर किया गया है कि इस तरीके से नोटिस सर्व किए जाएं। वो जाके कोई बंदा भी मिल जाता है वहाँ पे, तमिलिया जाके कहता है जी आपके ख़िलाफ़ ये केस दावा दायर हुआ तो आप मेहरबानी फरमाएं नोटिस पे साइन करें। वो आगे से उसको कोई पैसे लगा देगा या वो कहेगा कि जी मैं मौजूद नहीं हूँ या असल बंदा घर में मौजूद नहीं है। अल्टीमेट वो उसको इनकार भी कर देगा या वो रिसीव नहीं करता। तो वैसे ही तमिलिया जो है वो वापस आ जाता है, जो कोर्ट का नुमाइंदा होता है, और उसके ऊपर रिपोर्ट कर देता है जी मैं गया हूँ मुझे कोई भी नहीं मिला। अदालत फिर दोबारा जो है वो नोटिस करती है। इसी तरह 3 से 4 दफ़ा नोटिस किए जाते हैं। फिर उसके बाद अखबार इश्तिहार किया जाता है। अखबार इश्तिहार करने के बाद जिस दिन जो है यकतरफा करना हो उस दिन वकील साहब की दूसरी पार्टी की तरफ से वकालतनामा आ जाता है। जब दूसरी पार्टी ने वकालतनामा दे दिया, अब वकील साहब जो है वो कोर्ट में पेश हुए, अदालत देख रही होती है, अदालत को पता होता है कि जो दावा करने वाला ये मकान मालिक है, इसके जो डॉक्यूमेंट्स है साथ लगे हुए हैं, उसने अपनी रजिस्ट्री, अपना इंतकाल, अपने बिजली के बिल्स, जितने भी उसके यूटिलिटीज़ बिल है वो उसने साथ लगाए हुए हैं, उसका बाकायदा तौर पे उस पर कब्ज़ा था। और लेकिन अदालत ने, ज़ाहरी बात है प्रोसीजर फॉलो करना है, वो प्रोसीजर फॉलो करते करते ही तकरीबन 4 से 5 माह गुजर जाते हैं। अब दूसरी पार्टी जो है वो पहले अदालत में आती है, वो एक वकालतनामा दे देते हैं। वकालतनामा देने के बाद फ़ौरन ही जवाब दावा के लिए डेट पड़ जाती है। अब कानून है, कानून ये कहता है कि जो रिटर्न स्टेटमेंट है, जब भी किसी का वकालतनामा अदालत में आ जाए तो रिटर्न स्टेटमेंट जमा करवाने की जो दिन है वो 30 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते। इस मामले में बाज़ कोर्ट्स जो है वो विजिलेंट है, जो 30 दिन के अंदर अंदर रिटर्न स्टेटमेंट जमा नहीं करवाता उसका राइट क्लोज कर दिया जाता है। लेकिन जो बाज़ लोग हैं, बाज़ अदालतें हैं, वो ये करती हैं कि सिर्फ़ जो इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए वो टाइम दर टाइम देती रहती हैं, और जवाब दावा आते आते तकरीबन को 6 माह 8 माह गुजर जाते हैं। उसके बाद जो जवाब दावा दाखिल होता है, अब जब जवाब दावा दाखिल होता है उसके बाद बहस के लिए केस चल पड़ता है। उसके बाद फिर डेट्स पड़ती रहती हैं, आर्गूमेंट्स हुए, बहस होगी, स्टे पे जो स्टे है वो कन्फर्म हो गया या स्टे खारिज हो गया, फिर जो है फ़ाइल चली जाती है ट्रायल कोर्ट में। ट्रायल कोर्ट में एविडेंस के लिए डेट पड़ती है, फिर वो शहादतें नहीं आती, फिर तारीख पड़ती है, फिर शहादतें नहीं आती, फिर तारीख पड़ती है, फिर वो गवाहान की फहरिस्त। यानी कि ये टोटल जो प्रोसीजर है जिसमें तारीख दर तारीख ये 3 बंदों के अंदर जो है वो मैटर चल रहा होता है। एक फ़रीक़ अव्वल यानी मुद्दई की तरफ से, एक फ़रीक़ दोम यानी कि जो डिफेंडेंट की तरफ से, तीसरा जो अदालत खुद है। अब दोनों पार्टीज़ जो हैं वो केस का फ़ैसला, जो मुद्दई है वो केस का फ़ैसला चाहेगा, जो मुद्दल है वो केस का फ़ैसला नहीं होने देंगे। इसमें जो नुकसान किसका हो रहा है, सारे प्रोसीजर में नुकसान अल्टीमेट ना अदालत का नुकसान हो रहा है। अदालत का सिर्फ ये नुकसान हो रहा है कि पेंडेंसी चल रही है केस की। उसके बाद जो डिफेंडेंट है उसने तो पोजेशन ऑलरेडी लिया हुआ, वो तो पोजेशन लेके सुकून से बैठा हुआ, उसको तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। अल्टीमेट नुकसान हो रहा है मुद्दई का, जिसका घर छीना गया, जिसके घर से निकाल दिया गया और उसके सर से छत छीन ली गई। अब जब डेट दर डेट पड़ती रहती है तो उसके बाद शहादतें होती हैं, फिर गवाह नहीं है, फिर जिरा होगी, फिर गवाह नहीं है, फिर जी फाइनल आर्गूमेंट्स हो गए। अब ये फाइनल आर्गूमेंट्स तक जो केस की प्रोसीडिंग जब आप देखेंगे, आप जब एक नज़र मारते हैं मिसाल के तौर पे ऑर्डर शीट को, तो आप देखेंगे कि ऑर्डर शीट में जो काम हुए हैं स्टेप्स कितने हैं। सबसे पहला स्टेप लिया गया प्रोसेस का, दूसरा स्टेप हुआ वो अदालत में अपीयर हो गया, जवाब दावा आ गया, तीसरा स्टेप लिया बहस का, चौथा स्टेप है जो वो है कोर्ट फाइल जो है ट्रायल कोर्ट में चलेगी, पांचवा स्टेप है बयानात का जो कि चीफ हुआ एग्जामिनेशन, छठा स्टेप है क्रॉस एग्जामिनेशन का, और सातवां स्टेप है जो फाइनल आर्गूमेंट्स का। यानी कि इसमें हम शहादत मुद्दल भी दाखिल कर ले 2 स्टेप्स हो, यानी कि तकरीबन कोई टोटल ये 10 स्टेप नहीं बनते किसी भी सिविल मैटर में, किसी भी केस को डिसाइड करने के लिए। यानी 10 काम जो है वो अदालती कार्रवाई में नहीं बनते टोटल, जिसमें एक केस जो है वो इजीली डिसाइड हो सकता है। अब उन 10 कामों के सर अंजाम देने के लिए 10-10 साल गुजर जाते हैं। ये हमारे जुडिशल सिस्टम की जो है वो सितम ज़रीफ़ी है, जिसको हम खुद जो है वो कंडेम करते हैं
क्योंकि जब भी कोई फरीक जो है वो अदालत की तरफ मुंह करता है तो उसकी ज़िंदगी में पहले ही एक बहुत बड़ा हादसा हो चुका होता है कि उसके घर स्नैच कर लिया गया, उससे उसके छत छीन ली गई घर की। लेकिन इस सारे प्रोसीजर में ये जो मैंने आपको 10 स्टेप गिनवाए हैं, इन प्रोसीजर्स में जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो 10 स्टेप हैं इनके लिए 10-10, 15-15 साल गुजर जाते हैं। अब आते हैं कि जो फॉल्ट कहाँ पे है। फॉल्ट जो सबसे बड़ा वो ये है कि अदालत देख लेती है, अदालत को पता चल जाता है। जो जजेस होते हैं वो बहुत विजिलेंट होते हैं, जो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है यानी कि वकील जो है वो भी विजिलेंट होते हैं। उनको पता होता है कि इस केस में क्या है। इसके केस को डील करने के लिए जो है वो अदालत को पता चल जाता है। अब एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट थी, उसमें बाकायदा तौर पे कतई आखिरी मौके का वर्ड यूज़ करके उन्होंने कहा कि अगर शहादत नहीं आती तो आप 17(3) यानी ऑर्डर 17 रूल जो है वो 3 के तहत जो है अदम शहादत आप केस को खारिज कर दें। लेकिन हमारी अदालतें नहीं करती। अब कानून कहता है कि 30 दिन का टाइम है जवाब दावे का, लेकिन हमारी अदालतें जो है वो तकरीबन 6-6 महीने का टाइम गुजर जाता है। इसमें हमारा कसूर है कि जो वकील हैं हमारे मुद्दईयान के, उनको चाहिए कि मुद्दई को तो बेचारे को नहीं पता कि किस तरह चीज़ों को डील करना है। तो कोशिश सबसे पहला जो अव्वलीन फ़र्ज़ बनता है वो मुद्दई के वकील का बनता है कि जो केस फाइल किया है उस केस के ऊपर टोटल तरीके से चढ़ाई करे, हर लिहाज से, हर डेट पे जाए, हर तारीख पे खुद अपीयर हो। जो डेट पड़ रही है रिक्वेस्ट करे कि भाई इसमें शॉर्ट डेट करें। अगर शॉर्ट डेट हो रही है उसमें कोई भी कार्रवाई है जो अमल चल रहा है तो जज साहब को खुद अपीयर हों, अदालत में खुद कहें। अब जो जजेस हैं वो हमारे काबिल एहतराम है, वो कभी विजिलेंट पर्सनस के ख़िलाफ़ फैसला नहीं देते, विजिलेंट पर्सनस के अगेंस्ट नहीं चलते। अगर कोई केस के साथ खुद मुखलिस है, कोई वकील या जो मुद्दई है वो खुद मुखलिस है, तो वो जितना केस के ऊपर चढ़ के रहता है यानी कि केस के को जितना विजिलेंट तरीके से लेके चलता है तो अदालत भी उस तरीके से उस केस को लेके चलेगी। जो लोग केसेस की तरफ ध्यान ही नहीं देते, जी प्रोसीजर चल रहा है, तो फिर अदालतें भी कहती हैं चलने दें। इस तरीके से हम अपने मामलात को सीधा कर सकते हैं कि हम जो दावा दायर करने वाले लोग हैं उनके वकला हजरात को चाहिए कि वो अपने इस काम में ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव हों। क्योंकि 30 दिन का टाइम है, अदालत को पता है, लेकिन इस चीज़ पे बार बार फोकस करवाना किसका काम है? मुद्दई के वकील का काम है। अब मुद्दई की तरफ से शहादत नहीं आ रही, 17(3) में दावा खारिज होना है, ये पता है, अदालत को पता है, लेकिन अदालत अगर तारीख दे रही है तो इस चीज़ पे फोकस करवाना किसका काम है? मुद्दालय का काम है। अब मुद्दालय की शहादत नहीं आ रही, राइट क्लोज करवाना है, इस चीज़ पे फोकस करवाना किसका काम है? मुद्दई के वकील का काम है। तो ये काम वकला हजरात के ही ज़िम्मे है। वकला हजरात को खुद चाहिए कि इस सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करें। इसके अलावा जो हमारी कोर्ट्स को भी चाहिए कि जो है वो थोड़ा सा विजिलेंट हो के मामलात को ज़्यादा तेज़ी से निपटाने की कोशिश करें। अब वो जो हमारे जजेज़ हैं उनके पास पहले बेचारों के पास जो है वो 300 फाइलें होती हैं। अगर बंडल जो लिटिगेशन है वो बहुत ज़्यादा है तो इस मामले में फिर हमें हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अदालतें बनाएं ताकि जो है वो कोर्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सुनवाई हो सके। बाज़ मुल्कों में जो है वो अदालती निज़ाम 24 घंटे है, यानी कि मिसाल के तौर पे अगर सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक अदालतें खुली हैं, उसमें एक टाइप के जजेस आते हैं, फिर 4 बजे से लेकर रात 12 बजे तक दूसरी अदालतें काम करती हैं। यानी कि इस तरीके से भी सिस्टम को चलाया जा सकता है कि जो दिन के केसेस होते हैं वो दिन को सुने जाएं, रात के लिए भी जो है वो एक्स्ट्रा टाइम पे अदालतें लग सकती हैं, और ये इससे जो है वो 50% बर्डन कम हो जाएगा। ना उनको कमरों की ज़रूरत पड़ेगी, अदालतों में कमरे ऑलरेडी मौजूद हैं। यानी कि मिसाल के तौर पे अब लाहौर की मैं मिसाल दूंगा कि सिविल कोर्ट्स में सुबह 9 बजे अदालतें खुली, सफाई वगैरह होगी, अदालतों में स्टाफ आ गया, जजेस आ गए, तो 4 बजे है वह ताले लगे जाते हैं। अब इन अदालतों को ताले क्यों लगते हैं? ज़रूरत क्या महसूस होती है? आप इनका डबल स्टाफ हायर कर सकते हैं। डबल स्टाफ हायर करके जो केसेस हैं वो आधे आप सुबह लगा दें, आधे आप रात को भी लगा सकते हैं। तो रात को भी लोगों को इंसाफ फराहम होना चाहिए ताकि जो है बर्डन वो है केसेस का कम हो जाए। बिल्डिंग्स वही हैं,
उनमें ना नया कोई एक्स्ट्रा सामान डालना पड़ेगा, वही फर्नीचर्स पड़े होंगे, वही कमरे होंगे, वही सारा सिस्टम होगा, वही कंप्यूटर इस्तेमाल होने हैं। तो मेनली इस चीज़ पे थोड़ा सा अमल करके हम अपने 50% बर्डन को कम कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ हमने करना क्या है कि हमने स्टाफ भर्ती करना है रात के लिए। जजेस अगर हमारे पास 100 हैं तो 100 हम मज़ीद भर्ती कर लें। हमारे 200 जजेस होंगे तो जो एक जज जो है वो 300 केसेस सुन रहा है तो 150 केस रात पे चला जाएगा। और पार्टीज़ तो आ जाएंगी, पार्टीज़ का तो मसला ही कोई नहीं है, वकला हजरात भी आ जाएंगे। जब पता होगा कि हमारा केस रात 8 बजे लगा हुआ फ़लाँ अदालत में, तो वकला हजरात ने जो सुबह काम करने वाले हैं वो वकला हजरात तो माशाल्लाह इतने मेहनती मैंने देखे हैं, हमारे सीनियर्स हैं, और रात 12-12 बजे तक काम करते हैं। हालांकि केस उनका दिन के टाइम ही लगा हुआ, लेकिन वो सारा दिन ऑफिस में मौजूद होते हैं और रात 12-12 बजे तक काम करते हैं। अब हमें ही फील्ड में आए हुए तकरीबन 8-10 साल हो गए होंगे, तो मैं खुद जो है रात तकरीबन 9-10 बजे तक मैं अपने ऑफिस में होता हूँ। तो ये जो है वकला हजरात साथ देना चाहते हैं, तो हमारे जुडिशल सिस्टम को ठीक करने के लिए जो है वो थोड़े बहुत स्टेप्स लेने पड़ेंगे, ताकि पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो बेहतर हो सके और लोगों को इंसाफ जो है वो उनको अच्छे तरीके से मिल सके। पहले से बहुत फ़र्क पड़ गया है, लेकिन इसको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। तो इसी तरह मेरा चैनल देखते रहिएगा, इंशाल्लाह बाकी इश्यूज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।